जिसने कोई रिलेशन चलाना है बीसी ऐसे ही जिसने रिलेशन चलाना है वो ऐसे चलाए गिव एंड टेक। हाँ शादी मैंने की नहीं, मेरी शादी थी जो ख़त्म हो गई। बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 हैं। प्यार का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा वो बैड ही रहा है। उनके मल्टीपल्स अफेयर भी थे बहुत ज़्यादा। साथी अदाकारों ने भी लाइन नहीं मारी। साथी अदाकारों ने मारी, 1-2 ने। स्टार बड़े थे वैसे छोटे हैं। विक्की कोडू ठीक हो जा। मेरे सामने जो एक्सपीरियंस रहे हैं ना वो सारे बैड ही रहे हैं। हमारा थोड़ा टाइम रिलेशन भी चला, अच्छी दोस्ती भी चली, लेकिन फिर ख़त्म हो गया। वेस्ट ऑफ टाइम 2 years, 2 साल वेस्ट किए। 2 साल आप समझते हैं कि जो मोहब्बत की वो ज़ाया की। बहुत कुछ था, बहुत कुछ फेस किया है। आवटें होती हैं, कभी हीरोइन बनना है तो मैं बनाऊंगा मगर उसके बदले में। हाँ नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मारा। जब आगाज़ किया तब जेन्युइन मजबूरी थी। लड़की फील्ड क्यों छोड़ के जाती है कि उसको ताकतवर पैसे वाला मर्द मिल जाता है, तो ऐसा भी आप बता रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में? हाँ बिल्कुल ऐसा भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक। जो अदाकारा मेरे साथ हैं खूबसूरत सी हैं, प्यारी सी हैं और ताल्लुक़ शहर मुल्तान से, निशा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले से सेहत आपकी बेहतर होगी? हाँ जी, मैं बीमार रही हूँ ना काफ़ी, लेकिन अब बेहतर हूँ, शुक्र है। लड़कियां डाइटिंग करती हैं फिटनेस के लिए, आप डाइट करके फिट हुई हैं या वैसे फिट हैं? नहीं, मैंने बल्कि वेट गेन किया है। क्यों गेन किया? मुझे थोड़ा मोटापा चाहिए था, मोटी मोटी चाहिए थी। आपके चाहने वाले आपको मोटी मोटी पसंद करते हैं? ये तो मैंने कभी किसी से पूछा नहीं है, लेकिन मैं खुद को ऐसी पसंद थी। मुल्तान से थिएटर का आगाज़ किया? हाँ, फर्स्ट मुल्तान से। क्यों किया? मजबूरी थी, शौक था? नहीं, तब तो मजबूरी थी। जब आगाज़ किया? हाँ, जब आगाज़ किया तब जेन्युइन मजबूरी थी। ठीक है, उसके बाद काम करते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लेकिन अब ये है कि एक जगह बना ली है, एक नाम बना लिया है, तो बस इसको कंटिन्यू रखना चाह रही। नहीं, जब मजबूरियां थी तो उस वक्त क्या कोई पुलिस में नहीं भर्ती करता था आपको? कोई एयर होस्टेस, किसी बैंक में जॉब? आप थिएटर में क्यों आ गए? नहीं, मेरी इतनी तालीम नहीं थी। एक मैंने ट्राई भी नहीं किया था कि मेरे अब्बा पुलिस में थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। एक मेरी तालीम भी नहीं थी, मैं अंडर मैट्रिक थी। आपने मतलब कि वो रक्स जो है वो घर से सीखा, यहाँ आके सीखा? नहीं, मैंने देख के सीखा मैडम नरगिस को। नरगिस की फ़ैन है आप भी? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं स्कूल टाइम से जब पढ़ती थी तब से उनको देखती थी। तो नहीं, वो कैसे दे, स्कूल टाइम में पढ़ती भी थी कि उसकी तस्वीरें रखती थी नरगिस की किताब? सीढ़ियाँ आती थी ना तब। हाँ। तो वो सीढ़ी लेके जाती थी चोरी से, स्कूल से जाते हुए घर जाके देखती थी चोरी से घर जाकर नरगिस की सीढ़ियाँ देखती थी? हाँ। तो फिर उसके स्टेप चुराती रहती थी? हाँ, लेकिन कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन मैडम को कौन कॉपी कर सकता, हुआ नहीं। अरे मैडम को कॉपी करना तो बड़ा मुश्किल है, मगर आपने अपना एक स्टाइल बनाया। हाँ बिल्कुल। तो ड्रामा पहला जो है वो थिएटर में किया था? हाँ, थिएटर में किया था। या किसी और के साथ ड्रामा किया? नहीं, थिएटर में ही किया था। मेरे ख्याल से मुझे प्रोड्यूसर का नाम नहीं याद और डायरेक्टर नहीं याद। उस टाइम बिल्कुल न्यू थी, नहीं याद कुछ भी अच्छा जी, नहीं। देखें जी, पहली आर्टिस्ट है जिसको ये याद नहीं है कि उसे किस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, ये नहीं याद। आगे बढ़ने के लिए तो रास्ते में बड़ी रुकावटें आती हैं, आपके रास्ते में भी आई होंगी? बहुत आई हैं, अब तक आती हैं, आती रहती हैं। क्या चाहते थे वो रुकावटें पैदा करने वाले? बस काम ना करें, नाम ना बने, जगह ले लें, बहुत कुछ था, बहुत कुछ फेस किया है। रुकावटें होती हैं, कभी हीरोइन बनना है तो मैं बनाऊंगा मगर उसके बदले में। हाँ नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मारा। मुझे मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला? किसी ने नहीं बोला। इतनी खूबसूरत लड़की है। बेशक होंगी, किसी ने वैसे लाइन ज़रूर मारी होगी, ट्राई की होगी, लेकिन ऐसा नहीं मुझे बोला। शायद इसलिए कि मैं बड़ी सख्त मिजाज हूँ। साथी अदाकारों ने भी लाइन नहीं मारी? साथी अदाकारों ने मारी, 1-2 ने। अच्छा, तो साथी अदाकारों ने लाइन मारी, वो छोटे से फनकार थे या बड़े स्टार्स ने लाइन मारी? नहीं, बड़े स्टार बड़े थे वैसे छोटे हैं। स्टार बड़े थे, कद के छोटे हैं। हाँ। विक्की कोडू ठीक हो जा। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने मतलब वैसे छोटा होने की वजह से रिस्पांस नहीं दिया या दिल नहीं माना? नहीं, वो मुझे वैसे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। विक्की कोडू आपके बहुत अच्छे दोस्त? हाँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे बहुत पसंद है। विक्की कोडू तो माशाल्लाह वाकई एक बड़ा फनकार है। हाँ। और
और बड़े अच्छे एक्टर हैं इस वक्त, इंटरनेशनल लेवल का स्टार है। बिल्कुल। तो उन्होंने आप पर लाइन मारी तो फिर आपने क्यों नहीं रिस्पॉन्स दिया? वजह नहीं, देखिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए। सिर्फ इस डर से उनकी लाइन का जवाब पॉजिटिव नहीं दिया कि रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए? हाँ। उसके अलावा अगर वो आप सोच लेते कि भाई आपको घर बिठाना है, इज़्ज़त देनी है, तो वो आपको उसकी इज़्ज़त जो है वो नहीं ज़रूरत थी? नहीं, देखें जहाँ घर बिठाने और इज़्ज़त वाली बात है तो इसमें ना मेरे सामने जो एक्सपीरियंस रहे हैं ना वो सारे बैड ही रहे हैं। मतलब लड़कियां ऐसा करती हैं कि फील्ड में आती हैं, काम करती हैं, थोड़ा सा नाम बनता है, और फिर ऐसा होता है कि वो किसी न किसी की हो जाती हैं, फील्ड छोड़ देती हैं। उसकी दो वजूहात होती हैं, या तो लड़की को मोहब्बत हो जाती है उस शख्स से, और या फिर उसके पास पैसा इतना होता है कि लड़की सोचती है कि अब आसानी से ज़िंदगी गुजरनी है तो काम करने का क्या फ़ायदा। तो ये दोनों सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में नहीं है? दोनों आई हैं। दोनों सूरत हाल? दोनों आई। आपको इश्क भी हुआ? मुझे इश्क भी हुआ है और ये सब कुछ भी हुआ है। इश्क जो हुआ तो क्या नाकाम हो गया? हाँ, प्यार का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा वो बैड ही रहा है। नहीं, वो प्यार जो है वो फील्ड में हुआ, फील्ड से बाहर हुआ? नहीं, फील्ड से बाहर हुआ था, फील्ड में तो नहीं हुआ। ड्रामा देखने वाले थे? हाँ, ड्रामा देखने वाले थे। अच्छा, अक्सर लड़कियों को ड्रामा देखने वाले से मोहब्बत हो जाती है? हाँ, देखने आते थे, उनसे था हुआ था प्यार फिर, लेकिन हमारा थोड़ा टाइम रिलेशन भी चला, अच्छी दोस्ती भी चली, लेकिन फिर ख़त्म हो गया सब कुछ। तो वो रिलेशन जो चला आप दोनों के दरमियान, उसी ख़त्म होने की वजह क्या थी? कि रिलेशन कायम करने के बाद मोहब्बत में कमी आ गई थी, या आपने देखा कि वो पैसे के हिसाब से इस काबिल नहीं? नहीं, पैसों वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि मैं खुद भी काम करती थी। ठीक है, उनका भी अपना बिजनेस था, सब कुछ था, तो बस ये था। भी बहुत सी वजूहत होगी, कुछ उनकी फैमिली की हो गई, फिर कुछ चीज़ें ऐसी आ गई कि वो कंटिन्यू नहीं रख सकते थे। अक्सर मर्द शादीशुदा होते हैं, हाँ, बीवी बच्चे भी 99% शादीशुदा होते हैं, बीवी बच्चे भी होते हैं, और अदाकारा से भी मोहब्बत करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ऐसा ही था? ऐसा ही था। तो उनकी पिछली बीवी जो है, ख़ानदान, उन्होंने उनको रोक लिया? उन्होंने भी रोका था, उनके मल्टीपल्स अफेयर भी थे बहुत ज़्यादा। ओह अच्छा, यानी कि वो आपके अलावा भी आपसे रिलेशन के बाद आपको पता चला कि उनके तो कहीं और भी रिलेशन है और भी अफेयर? हाँ, बहुत ज़्यादा थे। इसका मतलब तो ये है कि फिर आपने उन्हें छोड़ा? हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम, 2 years, 2 साल वेस्ट किए। 2 साल आप समझते हैं कि जो मोहब्बत की वो ज़ाया? हाँ, ज़ाया किए। तो जब आपको पता चला कि जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ उसका, आपने एक चीज़ तो बर्दाश्त की कि वो शादीशुदा है, और फिर जब आपको पता चला कि उसके कहीं और भी अफेयर्स हैं, तकलीफ़ तो बड़ी हुई होगी? हाँ, तकलीफ़ बहुत हुई, फिर बहुत देखे भी, आंखों से भी देखे, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्र किया, फिर कहा कि यार इस चीज़ को ख़त्म करो, बस इस चीज़ में आना ही नहीं है। सर, लड़कियां ये होती हैं जब वो किसी से मोहब्बत करती हैं और वो बेवफा निकले तो फिर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के बदले लेती हैं। मिसाल के तौर पर उसके सामने ही किसी दूसरे मर्द के साथ दोस्ती करके तो उसको जलाती हैं। क्या इस तरीके से भी किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसी मेरी आदत ही नहीं। ये तो हो गया ना पहले सवाल का जवाब कि लड़की को अक्सर मोहब्बत हो जाती है, और फिर जब मोहब्बत होती है वो अगले का पैसा नहीं देखती, मकाम नहीं देखती, सिर्फ अपना प्यार देखती है। दूसरी वजह लड़की फील्ड क्यों छोड़ के जाती है कि उसको ताकतवर पैसे वाला मर्द मिल जाता है। तो ऐसा भी आप बता रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में आया? हाँ, बिल्कुल ऐसा भी आया है। उससे मोहब्बत नहीं? टाइम से आए हैं ऐसे भी, बहुत टाइम से, ज़्यादा लोग आए? ज़ीरो में थी मैं, तब भी ऐसा हुआ है कि मुझे ऑफर्स हुई, जी आप छोड़ दो सब कुछ, तब मैं ज़ीरो पे ही थी, तब भी मैंने फील्ड स्किप की, लेकिन कोई, तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था ना, कोई 3 months भी नहीं चल पाया, कुछ हुआ। ठीक है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं थी। फिर दोबारा फील्ड में आ गई, तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद फिर दोबारा ऐसा बना। लेकिन वो जब मेरा ये लास्ट जो मैंने डिसीज़न लिया था ना कि अब किसी पे यकीन नहीं करना, काम करना ही करना है, जिसने रहना है, जिसने कोई रिलेशन चलाना है, BC ऐसे ही, जिसने रिलेशन चलाना है वो ऐसे चलाए, गिव एंड टेक। हाँ, बस ये नहीं है कि भाई आप फील्ड छोड़ दो, आप घर बैठ जाओ, नहीं, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली है, सब कुछ है, तो मैं नहीं करना चाहती। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की खातिर फील्ड छोड़ दें या उससे शादी कर लें? नहीं, शादी का तो सोचना ही नहीं है ना कभी भी। फिर किस बुनियाद पर रिलेशन चलेगा? शादी का सोचना, हाँ, अच्छी दोस्ती आप रख सकते हैं। तो उसके बदल में वो क्या करे? क्या करे? नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा रन कर लेती हूँ, मेरी कोई डिमांड नहीं है। आपकी डिमांड नहीं है, सिर्फ आपकी पसंद की बात है।
मेरी पसंद की बात है, नहीं मुझे नहीं कोई पसंद अब आता। तो मतलब आप रिलेशन किसी से दोस्ती ताल्लुक कहते हैं कि रखेंगे, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट वाला हाँ रिश्ता, रिस्पेक्ट वाला, इज्जत वाला रिश्ता। रिश्ता हो, कोई दो नंबरी ना हो, कोई झूठ ना हो, ठीक है, कोई आपको डॉज ना करा रहा हो, रिस्पेक्ट वाला अच्छा ताल्लुक हो, साफ सुथरी दोस्ती हो तो है सही, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, शोबिज़ की दुनिया में अगर ऐसा होना शुरू हो जाए कि आर्टिस्ट चाहे वो थिएटर की है, चाहे फिल्म की है, चाहे टीवी की है, अगर जिस तरह आप सोच रही हैं वो इस तरह सोच ले कि उसने किसी के साथ भी रिश्ता रखना है तो रिस्पेक्ट का रिश्ता रखना है, तो क्या ये जो हमारी फील्ड पर एक दाग है, बदनामी है, ये ख़त्म नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। बहुत लोग हैं जो सबसे पहले पैसे को तरजीह देते हैं, मैं पैसे को तरजीह नहीं देती क्योंकि मैंने खुद कमाया है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कमाया है, ठीक है, तो बहुत मेहनत की है, तो सबसे पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे को देते हैं, आपकी बहुत अच्छा ताल्लुक चल सकता है, दोस्ती चल सकती है। तो कुछ करते हैं, कुछ इस चीज़ को नहीं अच्छा समझते, वो कहते हैं जी पैसा ही चाहिए हमें। आप वो सिर्फ पैसे की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखती है, इस वजह से हमारी फील्ड बदनाम हो रही है। बहुत बदनाम है, बहुत बदनाम है। जो इसमें अच्छा भी हो ना, तो बाहर से दूसरे इंसान ने ना उसको उसी नज़रिए से देखना है कि ये भी गलत है, सब एक जैसे ही हैं। आप टिकटॉकर भी हैं? हाँ जी। तो टिकटॉक पर लाइव भी बैठती? नहीं, मैं लाइव नहीं बैठती। लाइव नहीं बैठती तो वीडियोस बनाती हूँ बस। सिर्फ वीडियोस बनाती हैं। कितने फॉलोअर्स हैं आप? मेरे इस पे पता नहीं 700 के हैं। 700 के, यानी 1 मिलियन के करीब आपके फॉलोअर्स होने वाले हैं। हाँ जी। तो ये जो कुछ हो रहा है टिकटॉक लाइव पे, इतनी गंदी गुफ्तगू होती है, गंदी गालियाँ होती हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं टिकटॉकर, ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए तो मैं लाइव नहीं जाती। तो टिकटॉक पर बहुत बेहुदा लैंग्वेज, लड़ाई झगड़े, नहीं। तो टिकटॉक पर किससे आप मुतासिर होकर आप टिकटॉक पर आ गए? किसी से मुतासिर हो, किसी से भी नहीं, बस वैसे ही शौक था तो वैसे ही बनाते थे। ये रजब भट्ट, डक्की भाई, पतलू, ये आपको पसंद नहीं है? नहीं, मुझे पसंद है, अगर थोड़ा बहुत तो मुझे डक्की पसंद है, उसके अलावा कोई नहीं। डक्की तो बड़ा वेल पर्सनैलिटी है, और डक्की जो है अपने व्लॉग में और अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट पे मेरा नहीं ख्याल कि वो गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल, डक्की और उसकी बेगम अरूप, ठीक है, दोनों फेवरेट है मेरे, बहुत अच्छे हैं, मैं उनके व्लॉग देखती हूँ। बाकी रही बात रजब भट्ट की, तो मिस्टर पतलू, तो वो पहले जब स्टार्टिंग में थे ना इसके ब्लॉग्स तो अच्छे लगते थे, लेकिन अब ये बहुत ओवर हो गया है, अब नहीं अच्छे लगते। और स्पेशली उसका जो अभी ये सीन चल रहा है रजब भट्ट, हाँ, तो आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल होता है। स्कैंडल होता है, और ये भी उनका फैमिली मैटर जो चल रहा है वो उसमें बिल्कुल भी अब नहीं पसंद वो मुझे। तो मिस्टर पतलू, उनको खैर मैं ठीक है, बोलते हैं कभी कभी अच्छा, कभी कभी कोई जॉक मार जाते हैं अच्छा, तो बस वो भी मिस्टर पतलू उनसे डिफरेंट है। हाँ है, डिफरेंट है। मिस्टर पतलू जो है वो सिर्फ अपने कंटेंट की बेस पर जो है वो इस वक्त हिट है। बिल्कुल। कुछ ऐसा पिछले दिनों आप गायब रही हैं शोबिज़ की दुनिया से, खैरियत थी? वो यहाँ तो शोबिज़ में कोई लड़की गायब हो ना तो दो चीज़ें जो है वो डिस्कस शुरू कर देते हैं। पहली बात तो जी उसने कहीं शादी कर ली है, दूसरी बात है कि नहीं ब्याह तो पहले तक किया था, बच्चा बुच्चा जमन गई आप क्या करने गई थी, क्यों गायब? बच्चों, एक तो शादी मैंने की नहीं, मेरी शादी थी जो ख़त्म हो गई। दूसरी बात बच्चे मेरे, शादी की थी? हाँ की थी, वो तो ख़त्म होने को बहुत अरसा हो गया है। अच्छा। वहाँ तकरीबन उसको ख़त्म होने को भी 2 साल होने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो और उसके अलावा बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 हैं। हाँ 4 बच्चे? हाँ 4 बच्चे हैं। अच्छा। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। तो बच्चे आपके 4 बेटे बेटियां कितने? मेरा 1 बेटा 3 बेटियां। माशाल्लाह, लगता नहीं है कि निशा खान के 4 बच्चे हैं। भाई ये एक राज है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि निशा के 4 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 3 बेटियां हैं, और वो ऐसे लग रही हैं कि अभी वो खुद बच्ची हैं। हाँ मेरे हैं। तो माशाल्लाह, अच्छा ये भी बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है कि शोबिज़ में अपने बच्चों को ऑन कर लेना। अदरवाइज़ ये हमारी फील्ड में तो कोई लड़की का कोई बच्चा है तो वो लेकर आती, ये भांजा है या छोटा भाई है। नहीं, छोटा भाई है, भांजा क्या कहना है, जब हैं मेरे हैं तो मेरे ही हैं। 4 हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद संभालती हूँ, पालती हूँ, मेरे पास हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी हर चीज़ से वो बहुत दूर हैं। वो जो बच्चों का वालिद है, उनका बाप जो है, उससे क्यों अलहदगी हुई? बस बताया तो है आपको, उसके मल्टीपल अफेयर थे। नहीं, वही शख्स था जिनसे आपने मोहब्बत की, शादी, फिर शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए,
तो वो फिर भी बाज नहीं आए? नहीं, वो फिर भी वो पता है क्या, वो लोग समझते हैं कि जब देखो अब ये हमने शादी कर ली है, हमने इसको हासिल कर ली है, अब बच्चे पैदा कर लिए हैं, अब कुछ कर लिया है, तो बस ठीक है, अब हम जो मर्ज़ी करेंगे, तो ये हमारे साथ ना बंध गई है। ठीक है, तो ये उसकी सोच बहुत गलत थी कि भी मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ, तो ये अब मेरे नाम से है, ये ऐसे वैसे, तो लेकिन मुझे उसका कुछ भी नहीं था। अब आप मुल्तान से फैसलाबाद, गुजरांवाला, उकाड़ा, साहिवाल, पिंडी, सारे पाकिस्तान में थिएटर्स करने के बाद काफ़ी अरसे से लाहौर में थिएटर कर रही हैं, तो क्या फील कर रही हैं आउटडोर और लाहौर में, क्या तब्दीली आपको? देखिए, आउटडोर से तो लाहौर बहुत हटके है। ठीक है, बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं, आप इतने अच्छे ड्रामे लिखते हैं, हद तक कि आपने मुझे अपने साथ एक ड्रामा भी नहीं करवाया अभी तक। चले इंशाल्लाह ये गिला भी दूर। ठीक है, और आप लोग के प्रोडक्शन में ये मेरा फर्स्ट ड्रामा था। सही, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे लाहौर इंट्रोड्यूस करवाया था नसीम विकी साहब ने। वेरी गुड, वेरी, हमारे बड़े राइटर डायरेक्टर और पाकिस्तान का बड़ा नाम है वो माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। शालीमार में उन्होंने करवाया था, तो उसके बाद से फिर मैं लाहौर आना जाना लगा रहा, तो अब ज़्यादातर मैंने उन्हीं के ड्रामे किए हैं। नसीम विकी साहब, हाँ, उनके किए हैं। और मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? अब थिएटर ऊपर को जाना है, करना है, छोड़ना है, कहाँ रखना है थिएटर को? थिएटर के अलावा फिल्म, टीवी का भी बता दें। टीवी फिल्म में कभी ट्राई नहीं किया मैंने, कभी ऑफ़र हुई भी तो है कुछ करने का किसी रोल का, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, थिएटर मैंने किया है, तो कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह करती रहूँगी जब तक कर सकी। जी दोस्तों, निशा खान से बड़ी खूबसूरत बातें हुई, और थिएटर करती रहेंगी जब तक कर सकें। तो थिएटर की दुनिया को भी निशा खान जैसी खूबसूरत अदाकारा की ज़रूरत है, और निशा खान थिएटर में जितना कि अपना नाम मकाम बना चुकी है, आने वाला वक्त इसको स्टार बनने से नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया निशा, खुश रहें आप। बहुत शुक्रिया आपका। निशा से दोबारा एक सेशन होगा, फिर गपशप होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और निशा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।